ये हमारे पास असम से आए हैं इलाज के लिए। शिवम दास आज घर जा रहे हैं, छुट्टी हो रही है। इलाज यहाँ इनका चल रहा है। इससे पहले इनके और भी दूसरी जगह इलाज चले हैं। इन्फेक्शन इनके पैर में था, हड्डी इनकी पैर की नहीं जुड़ी थी। अभी हमारे यहाँ लेजर ऑप्शन इनकी सर्जरी हुई है। दोस्तों, हमारे यहाँ इलाज से पहले इनकी ये एक्सरे थी और इनके पैर की स्थिति ये थी। इनको फ्रैक्चर हुए 5 साल का समय हो गया था, लेकिन अभी तक इनके पैर में इन्फेक्शन था। शुरुआत में इन्होंने अपना इलाज आसाम में करवाया था, उसके बाद ये पटना में भी इलाज कराए थे। ये हमारे यहाँ इलाज के लिए लगभग 1.5 महीना पहले नवंबर 2024 में आए थे। तो इनकी जो फ्रैक्चर की जर्नी है वो काफ़ी लंबी है। फ्रैक्चर की जर्नी है, इन्फेक्शन की जर्नी है, कई ऑपरेशनों की इनकी कहानी है। तो शिवम जी, कैसे कैसे था आपके, पहले दिक्कत क्या थी? पहले हमारा 5 साल पे 2019 का बीच में हमारा एक्सीडेंट हुआ था। तो हमारे यहाँ आसाम सिलचर में मैंने ट्रीटमेंट करवाया। तो उसमें हमारा वो फिक्सेटर लगा दिया गया क्योंकि चमड़ी पूरे चली गई थी, ओपन फ्रैक्चर था। तो 3 महीना ड्रेसिंग हुआ, उसके बाद मेरा पूरा चमड़ी आ गई, कोई इन्फेक्शन नहीं था। तो फिर डॉक्टर ने दूसरा ऑपरेशन के लिए बोला कि प्लेट लगाएंगे। तो प्लेट लगाने के बाद से जिस दिन मैं सिलाई की स्टिच काटने गया, उस दिन से इन्फेक्शन शुरू हो गया। तो इन्फेक्शन रहते रहते मेरा 1 से 1.5 साल होगा, हड्डी भी जुड़ गई थी। तो डॉक्टर ने बोला कि वो प्लेट निकाल देते हैं तो उसके बाद वो इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। तो प्लेट निकाल दिया, फिर भी इन्फेक्शन खत्म नहीं हो रहा, मवाद आता था। हड्डी तो जुड़ गई थी, चल भी रहे थे, सब कुछ कर भी रहे थे। तो डेली मवाद आता था, मैं खुद से घर पे निकाल देता था। ऐसा करते करते 3 साल चला मेरा, चल फिर रहा था। तो 3 साल बाद ऐसा हुआ कि तालाब में गए और पहले से तो हड्डी में कमजोर थी, हड्डी की इन्फेक्शन थी, तो गिर गए, फिर से वही जगह टूट गए। उसके बाद हम वो पटना में आ गए। हमारे यहाँ जैसा कि इलाज अच्छा नहीं होगा, पटना में सुना है हड्डी का इलाज अच्छा होता है, तो पटना में आ गए। दोस्तों, इस एक्सरे में हम देख सकते हैं कि फ्रैक्चर वाली जगह से इनकी हड्डी फिर से दोबारा से टूट गई, क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से ये हड्डी कभी भी मजबूत नहीं हो पाई थी। तो पटना में जब इलाज करवाया तो पहले हमारा हड्डी 1 इंच की करीब काट के वो बोन सीमेंट लगा दिया और फिक्सेटर लगा के बोन सीमेंट लगा दिया। उसके बाद बोला कि 1 महीना बाद आओ। तो बोन सीमेंट लगाने के बाद भी हमारा इन्फेक्शन खत्म नहीं हुआ, मवाद आता था। तो उन्होंने 1 महीना बाद जब आया, उन्होंने फिर से मेरा बोन ग्राफ्ट कर दिया इन्फेक्शन में। तो जब बोन ग्राफ्ट हुआ तभी और ज़्यादा हमारा मवाद निकलना और ज़्यादा हो गया, बढ़ गया है। उसके बाद ऐसा 3-4 महीना और चलते रहा। 7वां महीना में हुआ पटना में, उन्होंने बोला कि आपका थोड़ा सड़ा हुआ हड्डी है, वो निकाल देंगे तो ठीक हो जाओगे आप। तो उसमें हमने सोचा कि करवा लेते, जो बोल रहे कि इन्फेक्शन नहीं है, थोड़ा सा सड़ा हुआ हड्डी है, वो निकाल देते। वो उन्होंने निकाल दिया। निकालने के बाद और बड़ा हो गया इन्फेक्शन, इतना बड़ा गड्ढा हो गया और उसके अंदर से हड्डी दिखाई दे रहा था। तो 15 दिन बाद उन्होंने फिर से बोला कि आपका फ्लैप करना पड़ेगा। तो हमने सोचा कि वो इन्फेक्ट अंदर से मवाद आ रहा है, उसमें फ्लैप कैसे सक्सेस होगा। तो हमने वहाँ करवाया नहीं। तो उन्होंने बोला अगर नहीं करवाओगे तो साइन करके जाओ कि अगर आगे कुछ होता है तो हम जिम्मेदार नहीं हॉस्पिटल में। तो हमने कर दिया, क्योंकि वो 3 ऑपरेशन हो चुके हैं, कुछ कर नहीं पाया, उनको उल्टा बिगाड़ दिए, तो आप क्या क्या करेंगे उनका। तो हमने सिग्नेचर करके हम घर चले गए। तो 3 महीना बाद घर रहे और 3 महीना बाद अखिलेश भाई से कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद यहाँ पर आए 3 महीना, क्योंकि बेटे हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि जल्दी आ जाए। 3 महीना रुके, पैसा जुगाड़ किया, उसके बाद अखिलेश भाई से कांटेक्ट किया, फिर वहाँ आया। दोस्तों, शिवम जी जब हमारे यहाँ आए थे तो इनकी एक्सरे ये थी। ये एक्सरे इनका 14 नवंबर 2024 का है, हमारे यहाँ इलाज से पहले। 2 सर्जरी यहाँ पर हुआ। एक वो सरा हुआ हड्डी पूरा निकाल दिया गया 3 इंच की करीब, उसके बाद और फ्रेम लगा दिया गया। उसके बाद से मेरा इन्फेक्शन आना पूरा बंद हो गया एक ही ऑपरेशन से। दूसरे ऑपरेशन में मेरा कट लगाया, अभी 1 महीना करीब हो रहा है, हड्डी बढ़ रहा है। यह हमारा आने का 2 महीना हो चुका है पूरा। 2 महीने बाद घर जा रहे हैं अभी। यहाँ इलाज के बाद कभी इन्फेक्शन तो नहीं आया? ऑपरेशन के बाद से कभी इन्फेक्शन नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, एक ही बार इन्फेक्शन नहीं। शिवम जी का शुरुआत का एक्सरे जिसमें इनकी हड्डी फ्रैक्चर हुई थी, तो इनकी टिबिया और फिबुला दोनों में ब्रेक था। तो ये ओपन वुंड था, यहाँ पे घाव था इनकी हड्डी में। जो घाव सही करने के लिए प्लेट नहीं लगाए, घाव में जाल लगा दिए थे। तो बता रहे हैं ये जब घाव सही हो गया तो मेरे प्लेट लगा दिए थे। तो ये इनके एक्सरे हैं जो पुराने हैं।
प्लेट लगने के बाद इनका घाव सही नहीं हुआ था, उसमें इन्फेक्शन आता था, पर हड्डी जुड़ गया था। तो जो ये हड्डी जुड़ने का एक्सरे है वो इनका ये है, जिसमें इनके बोन में जुड़ाव दिख रहा है, और बीच का हड्डी का कंडीशन जैसे इस एक्सरे में भी देख सकते हैं तो इतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, जिसमें इन्फेक्शन इसमें लग रहा है। तो ये बता रहे हैं कि कुछ दिनों बाद ये दोबारा से मेरी ब्रेक हो गई थी, जो ये दरार दिख रहा है इनका, जो दोबारा से इसमें ब्रेक आ गया था। तो इनका फिर इन्होंने ब्रेक के इलाज के लिए जो बता रहे हैं भैया, मेरे कट लगा के सीमेंट लगाया। तो ये इनके कट लगा के सीमेंट लगा दिया था, फिबुला में कट लगाया था और सीमेंट लगाया था। दूसरी जगह इनके इलाज हुआ है, हमारे यहाँ नहीं हुआ, और LRS इनके लगा दिया था। इसमें भी इनका इन्फेक्शन सही नहीं हुआ था। इन्फेक्शन ना सही होने की स्थिति में भी इनके बोन ग्राफ्ट भी कर दिए थे। तो ये जब हमारे पास आए थे तो ये स्थिति थी इनकी। तो बीच का बोन का सेगमेंट अलग से दिखाई दे रहा था, जो कि इन्फेक्शन वाला था, जिसको हमने निकाल दिया है फिलहाल। और इनके LRS हमने हटाया था, LRS हटा के हमने लिजारोविर के लगा दिया। और अभी जब ये हमारे यहाँ से जा रहे हैं तो इनका ये एक्सरे आज की डेट का है, जिसमें हमने नीचे से जो बोन कट किया है उसमें हम बढ़ा रहे हैं, और ये जो बीच में गैप है धीरे धीरे इस बढ़ी हुई हड्डी से हम कवर करेंगे। मतलब 4-5 साल से आप समस्या से परेशान हैं। इन्फेक्शन आ रहा था, मवाद पूरा एक दिन भी बंद नहीं होता था, डेली मवाद आता था। हड्डी थोड़ी जुड़ भी गई थी, आप चल फिर पा रहे थे, रॉड निकल हड्डी गई तो थी। पूरा जुड़ गई थी, लेकिन हड्डी कमजोर थी। वजन भी ले रहा, हड्डी 30-40 kg उठा पा रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ हमारा प्रॉब्लम था मवाद निकलता, दर्द वर्द ऐसा कुछ नहीं, बाकी कोई दिक्कत नहीं था, सिर्फ मवाद आता था, वही दिक्कत था। आप चल फिर पा रहे थे, सब कुछ लाइफ चल रही थी, लेकिन जैसे नॉर्मल लाइफ चलती है लोगों का, ऐसे मेरा भी चल रहा है, काज काम से भी कर पा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। साल 2 साल ऐसे गुजरा, कितना समय गुजरा? 2.5 से 3 साल होगा। अच्छा, 2.5 से 3 साल तक ऐसे गुजर गए। हाँ। लेकिन परेशान हो चुके हम डॉक्टर के पास जाके, और चल फिर रहा था तो सोचा कि कम ही नहीं रहा है, तो जब डॉक्टर के पास जाके किसके पास जाऊं, तो मैं 3 साल तो डॉक्टर ही नहीं दिखाया, ऐसे ही चल रहा था, चलता रहा। और गिरने से मैं 1 महीना पहले सोचा था कि वो ट्रीटमेंट कराएंगे फिर से, मैंने प्लानिंग करके रखा था, लेकिन वो 1 महीना पहले ही मेरा गिर के टूट गया। और दूसरी वो हमारे यहाँ है कि पटना में इलाज करवाया था, उसके बाद सुन के हम पटना में आ गए। यहाँ आके तो पूरा लूट गए हम, मतलब पैसा भी गया, टाइम भी गया। 1 साल तो 7 महीना वहाँ इलाज करवाया, तो 7 महीना भी गया, पैसा भी गया, कुछ ठीक भी नहीं। उल्टा जितना पहले मेरा अच्छा था, उल्टा डबल बर्बाद करके रख दिया उन्होंने, पूरा बर्बाद कर दिया, मतलब पूरा बिगाड़ दिया पैर को। पैर वैर छोटे करके रख दिया, पहले मेरा पैर छोटा नहीं था, उन्होंने मेरा फिबुला काट के सब मतलब छोटा कर दिया पैर को। और इन्फेक्शन भी हुई, जैसे पहले तो इतना आता था, उनके आने के ऑपरेशन होने के बाद इतना आता था मवाद। डेली पट्टी करते थे, सुबह 12 घंटा बाद पूरा पट्टी गीला हो जाता था, पूरा पीला मवाद निकलता था। वह 3 ऑपरेशन हुआ है मेरा पटना में। मतलब वो उस हॉस्पिटल के चक्कर में मेरा जमीन वमीन सब कुछ बिक गया है मेरा। अब इसी में हमारा घर बचा है और कुछ नहीं। हम लोग तो आगे क्या करेंगे, घर जाने 3 महीना जब घर थे, हम क्या करेंगे, क्या कैसे करेंगे, हमको कुछ आगे का इलाज कोई पता नहीं था। फिर आपका वीडियो देखने के बाद भी जो जल्दी आ जाऊं ऐसा हमारी स्थिति नहीं था, क्योंकि पैसा हमारे पास नहीं था। तो 3 महीना घर पे ही बैठे थे बिना इलाज का। मवाद डेली मवाद आता था, मैं सफाई करता था, 3 महीना ऐसा गया। फिर वो पैसों की जुगाड़ किया, फिर यहाँ पर हम आए। अभी मुझको राहत मिल गया यहाँ आके, कि लग रहा है कि अभी ठीक होंगे। 2024 तो अच्छा ही शुरुआत हुआ, आगे क्या होता है देखते हैं। जैसे पटना में जितना आपका खर्च हो गया, हाँ। उसके मुकाबले हमारे यहाँ आपके यहाँ समझ लो 3-4 गुना कम है। मतलब वहाँ एक ऑपरेशन का समझ लो 2 से 3 गुना कम है। वहाँ से 2 तिहाई कम है एक ऑपरेशन का यहाँ पर। वहाँ तो बेड चार्ज भी लगता था, मतलब छोटा सा टेप, अगर वो बैंडेज में जो टेप लगता है वो भी खरीदना पड़ता था। अच्छा। या वो ड्रेसिंग रूम में वो कुछ सामान भी खरीदना नहीं पड़ता, वो कर देते हैं ड्रेसिंग रूम में। यहाँ पर वहाँ तो सब कुछ, ड्रेसिंग का भी सामान खरीदो, एक छोटा सा टेप भी खरीदो, सब कुछ खरीदना पड़ता था। यहाँ ड्रेसिंग भी फ्री होता है, और वो जो बेड चार्ज भी नहीं लगता है। वहाँ तो बेड चार्ज भी मेरा बहुत सारा गया, चला गया 50-60 हज़ार की, 70-80 हज़ार बेड चार्ज चला गया वहाँ मेरा 7 महीना में। इलाज से ज़्यादा तो बेड चार्ज ही दे दिया मैंने। दोस्तों
शिवम भाई आर्थिक समस्या से काफ़ी जूझ रहे हैं, क्योंकि इनको फ्रैक्चर हुए काफ़ी समय हो गया और काफ़ी ज़्यादा इलाज भी करा लिए हैं। हाँ, कमाने वाला घर पे एक है, सिर्फ मेरे पापा, और हम 5 आदमी है। एक पापा तो नौकरी भी नहीं करते, ऐसे जो मिलता है वही करते। ऐसे करके कैसे संभव नहीं है इलाज करवाना, तो इसलिए हमने ज़मीन बिक दिया हमने। हमारे पास तो इतना कहाँ से आएगा 3-4 लाख रुपया। तो यहाँ भी डॉक्टर साहब इनका मिनिमम खर्च में ही इलाज करने का पूरा प्रयास किए हैं। जितना कम से कम खर्च में इनका इलाज पॉसिबल हो सके उतना कम खर्च में इलाज इनका किया जा रहा है। बाकी आज ये घर जाने वाले हैं, घर से अपने एक्सरे वगैरह करा के ये हमें भेजते रहेंगे। कोई भी समस्या परेशानी आएगी ये हमें डॉक्टर साहब को हॉस्पिटल के और लोगों के नंबर पे फ़ोन या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज तो हम पूछे क्योंकि आज ठीक हो के घर जा रहे हैं, और दूसरी पिछले साल तो हम जो मकर संक्रांति के दिन वो पटना के लिए निकले थे घाव लेके, वो ठीक होने के लिए। आज यहाँ से ठीक मतलब घाव सही होके जा रहे हैं, अच्छा, इस बात की खुशी है हमारा। यहाँ पे जब से आपके इलाज यहाँ से जब इलाज चला कितने दिन बाद से आपका मवाद बिल्कुल खत्म हो गया? जिस दिन ऑपरेशन हुआ दूसरा दिन जब ड्रेसिंग में गया, सिलाई और ड्रेसिंग हुआ, ऐसे कुछ नहीं निकला। अभी तक 2 महीना हो चुका है यहाँ पर पूरा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं निकला। मवाद पूरी तरह सही हो गया। दूसरे दिन से ही खत्म, वो जिस दिन ड्रेसिंग करने गए वो आज दिन से खत्म। दोस्तों इनके हम पैर में देख भी सकते हैं कि अब कोई जख्म घाव मवाद नहीं है। यहाँ से आपका हाँ, यहाँ से डिस्चार्ज होता था, अभी तो ये भर गया है। और जब हम पहले तो ट्रेनिंग था, डॉक्टर साहब ने बोला कि चमड़ी लगाना पड़ सकता था, इतना बड़ा घाव है। तो हम वो चमड़ी लगाने से भी बच गए। ऑपरेशन में वही मतलब घाव का बीच में काट दिया, काट के हड्डी भी निकल गया और मतलब सिलाई भी हो गया और मेरा घाव भी बंद हो गया। तीनों चीजें एक बार में हो गया। वो सर्जरी की में बच गया हमारा, एक सर्जरी बच गया, पैसा भी बच गया हमारा। डॉक्टर साहब प्रयास करते हैं कि वो कम से कम सर्जरी में ठीक कर दे। दोस्तों अभी इनका इन्फेक्शन ख़त्म करने का हड्डी जोड़ने का इलाज चल रहा है। जब हड्डी जुड़ जाएगी, हड्डी कांटेक्ट में आ जाएगी, तो फिर इनके पैर की लंबाई जो बढ़ा ये बता रहे हैं कि पटना में इलाज के दौरान इनके पैर की लंबाई छोटी हो गई थी, तो उसके बारे में भी आगे विचार किया जाएगा। लंबाई जितनी संभव होगी उतनी ही इनके पैर की लंबाई बढ़ा दी जाएगी। दोस्तों शिवम जी के केस पे पहले भी वीडियो बनाई जा चुकी है 24 नवंबर 2024 को, ये वाली वीडियो। दोस्तों हमारा हॉस्पिटल राजस्थान के भरतपुर जिला में पड़ता है। भरतपुर जंक्शन से हॉस्पिटल की दूरी 4 किलोमीटर है। भरतपुर में ये हॉस्पिटल मल्टीपर्पज चौराहे के पास में स्थित है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9305 26 4009 9305264009।